नमस्कार दोस्तों, के कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं कैलाश कुमार और आज आप लोगों के लिए क्लास 8 के साइंस से चैप्टर नंबर 12 का एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं। चैप्टर का नाम है घर्षण एक अनिवार्य बल। ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन साथ में थ्योरी भी है जो 8वीं बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक देखें और हो सके तो इसका नोट्स भी बना लें। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 8 के चैप्टर नंबर 12। चैप्टर का नाम है घर्षण एक अनिवार्य बल का एमसीक्यू क्वेश्चन, साथ में थ्योरी भी करते हैं। लेकिन अगर उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। साथ ही अपने साथी दोस्तों को भी इस चैनल में आने के लिए बताएं जिससे इसका फ़ायदा सबको मिल सके। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा संपकृत बल है? तो सही इसका उत्तर हो जाएगा घर्षण बल। घर्षण से क्या उत्पन्न होता है? तो घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होता है। फिर घर्षण हमेशा क्या होता है, कुछ मामलों में हानिकारक भी होता है और कुछ मामलों में लाभदायक भी होता है। घर्षण चिकने सतहों की अपेक्षा घर्षण रूखड़े सतहों पर क्या होता है, जितना सतह रूखड़ा या फिर खुरदरा रहेगा घर्षण उतना अधिक होगा, और जितना सतह चिकना रहेगा घर्षण उतना कम होगा। फिर है, वर्षा के कारण मैदान गीला हो जाने पर बिना जूते पहने फुटबॉल खेल रहे खिलाड़ियों के लिए घर्षण कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? तो घर्षण क्या हो जाएगा, घर्षण कम हो जाता है। इसलिए आप देखते होंगे जो फुटबॉल खिलाड़ी है उसका घर्षण बढ़ाने के लिए उस पर जूते के नीचे कांटे जैसा लगा होता है जिससे घर्षण ज़्यादा हो और वो फिसल के गिरे ना। फिर तैलीय सतह से घर्षण बढ़ता है या घटता है? तो तैलीय सतह से घर्षण घटता है। इसलिए बहुत इससे जैसे गाड़ी में देखते होंगे उसमें चक्के में उसमें क्या तेल डाला जाता है या फिर ग्रीस डाला जाता है जिससे उसका घर्षण कम हो जाए। फिर बॉल बियरिंग के उपयोग से क्या होता है, घर्षण घटता है। बर्फ़ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि उसमें क्या हो गया है, घर्षण कम होगा। फिर किसमें घर्षण न्यूनतम होता है? तो लोटनिक घर्षण न्यूनतम होता है। इनमें से किन में घर्षण बल लगता है? जमीन पर लुढ़कते गेंद पर, पानी की सतह पर तैरते हुए नाव पर, या फिर चिकनी सतह वाली सड़क पर चलती हुई साइकिल पर, या फिर हवा में घूमने वाली गेंद पर। तो क्या है इसमें सब क्या है, सभी पर इस पर क्या होगा, घर्षण बल कार्य करेगा। अब इसका इसी से रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। घर्षण बल कब उत्पन्न होता है? ऑप्शन है जब विपरीत दिशा में बल लगता है, जब वस्तु आकर्षण बल लगता है, जब वस्तुओं के सतह संपर्क में होते हैं, जब वस्तुएं किसी चीज़ को आकर्षित करते हैं। तो घर्षण बल कब लगता है? जब विपरीत दिशा में बल लगता है, मतलब दो वस्तु विपरीत दिशा में अगर गति करते हैं तभी उस दोनों के बीच घर्षण बल होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 नंबर। घर्षण हमेशा क्या होता है, हानिकारक, लाभदायक, ना हानिकारक ना लाभदायक, कुछ मामलों में हानिकारक तथा कुछ मामलों में लाभदायक। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 नंबर। कुछ मामलों में हानिकारक है तो कुछ मामलों में लाभदायक भी है घर्षण। फिर तीसरा क्वेश्चन है, तैलीय सतह से क्या होता है, घर्षण घटता है, घर्षण बढ़ता है, घर्षण बिल्कुल नहीं होता है, या फिर घर्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो क्या होता है, घर्षण घटता है तैलीय सतह से। घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, बल, स्नेहक, घर्षण, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो घर्षण को कम करता है उसे कहते हैं स्नेहक कहते हैं। घर्षण को कम किया जा सकता है क्या करके, तेल से, ग्रीस से, पाउडर से, या फिर इनमें से सभी? तो इनमें से सभी का यूज करके हम घर्षण कम करते हैं। जैसे कहीं कहीं तेल भी लगाते हैं, कहीं ग्रीस भी लगाते हैं, और पाउडर भी। जैसे अब कैरम बोर्ड वगैरह खेलते होंगे तो देखते होंगे वहाँ पाउडर छिड़क के घर्षण को कम किया जाता है। फिर घर्षण को बढ़ाया जा सकता है क्या करके, शक्ति, या फिर चिकना सतह, या फिर तेल, या फिर रुखड़ा। तो घर्षण को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, सतह को रुखड़ा कर दीजिए, खुरदरा कर दीजिए, तो क्या होगा, घर्षण बढ़ जाएगा। फिर है, जिस दर का उपयोग से घर्षण कम हो जाता है उसे कहते हैं क्या? ऑप्शन है तरल घर्षण, दूसरा है लोटनिक घर्षण। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिस दर के उपयोग से घर्षण कम हो जाता है उसे कहते हैं क्या? तरल घर्षण, लोटनिक घर्षण, सर्पी घर्षण, या फिर स्थैतिक घर्षण। तो क्या कहेंगे, उसे तरल घर्षण कहेंगे। तरल घर्षण को कम करने की सही आकृति क्या है, आयताकार, वर्गाकार, सरल रेखा, या फिर वृत्तीय? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वृत्तीय। इनमें से किस में सर्पी घर्षण
कम होता है, स्थैतिक घर्षण में या फिर लौटनिक घर्षण में या फिर एक कर दो दोनों में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस में होता है? स्थैतिक घर्षण में क्या होता है? सर्पिल घर्षण कम होता है। फिर ये बॉल बियरिंग के उपयोग से क्या होता है? घर्षण बढ़ता है, घर्षण घटता है, कोई प्रभाव नहीं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? घर्षण बढ़ता है। बॉल बियरिंग के उपयोग से घर्षण बढ़ता है। टायर के तलियों की गोटी क्या करती है? घर्षण बढ़ाती है, घर्षण घटता है या फिर कोई प्रभाव नहीं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो टायर के तलियों की जो गोटी होता है वो क्या करता है? घर्षण बढ़ाता है, इसलिए गोटी दिया जाता है उस पर। घर्षण से उत्पन्न होती है क्या? तेल, दूध, ऊष्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? अगर घर्षण करने से ऊष्मा उत्पन्न होता है। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण हो जाता है क्या? घर्षण अधिक, कम या फिर एक या दो दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? घर्षण कम करने के लिए हम लोग कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कते हैं। फिर ये चिकने सतहों की अपेक्षा घर्षण रूखड़े सतहों पर क्या होता है? कम होता है, अधिक होता है, बराबर होता है या फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या होता है? अधिक होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला जोरों की वर्षा के कारण मैदान गीला हो जाने पर बिना जूते पहने फुटबॉल खेल रहे खिलाड़ियों के लिए घर्षण क्या हो जाता है? कम हो जाता है, अधिक हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता या फिर एक या दोनों दोनों होता है। तो क्या हो जाता है? घर्षण कम हो जाता है, इसलिए फिसल के हम लोग गिर जाते हैं। घर्षण निर्भर करता है किस पर? पृष्ठों की प्रकृति पर, आयतन पर, पदार्थों की प्रकृति पर या फिर वायुमंडल दाब पर। तो किस पर घर्षण निर्भर करेगा कि सतह कैसा है? मतलब पृष्ठों की प्रकृति पर। बर्फ़ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि घर्षण अधिक होगा, घर्षण कम होगा या फिर सावधानीपूर्वक नहीं चलने के कारण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा घर्षण कम होगा। मतलब इतना जान लीजिए, घर्षण अगर कम होता है तो हम फिसल जाएंगे और घर्षण अधिक होने की वजह से हम बैलेंस कर पाएंगे, मतलब फिसलेंगे नहीं। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जमीन पर लुढ़कते गेंद पर घर्षण बल लगता है, पानी के सतह पर तैरते हुए नाव पर घर्षण बल लगता है, हवा में घूमने वाले गंदे पर घर्षण बल नहीं लगता है, या फिर चिकनी सतह वाले सड़क पर चलती हुई साइकिल पर घर्षण बल लगता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हवा में घूमने वाले गेंद पर घर्षण बल नहीं लगता है। ये गलत है क्योंकि हवा भी एक माध्यम है, वहाँ भी घर्षण होता है। तो इस प्रकार आज हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म किए। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें और अपने साथी दोस्तों को भी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।